और मुख्यमंत्री जी को यही कहेंगे कि हो गया 20 साल हो गया ना, अब रहम कीजिए, बकसिए, जितने दिन आप रहिएगा बिहार का और छीछा लेदर कीजिएगा। लेकिन लगा कुछ शराबबंदी नहीं है, बड़े बड़े लोग के यहाँ कोई शराबबंदी नहीं है, हमारे गरीब मजदूर किसान के लिए केवल शराबबंदी है। औरंगाबाद के रमेश चौक पे आरजेडी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया है। क्या कुछ कारण है कि आपको पुतला दहन करना पड़ रहा है? देखिए, परसों दिन एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दरमियान माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो राष्ट्रगान के दरमियान जो कुछ गतिविधियां की गई, वो राष्ट्रगान चूंकि मेरा गौरव है, मेरा स्वाभिमान है, और इस दरमियान आपको इस गाने के दरमियान आपको जिस तरीके से रहना चाहिए मुख्यमंत्री उसका उल्लंघन किए हैं। ये राष्ट्रगान का अपमान है, उल्लंघन है, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ है। इसलिए हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बदतर हो चुकी है, मुख्यमंत्री जी को रिजाइन कर देना चाहिए और बिहार को बकस देना चाहिए। ये दुर्भाग्य है बिहार ऐसे राज्य का कि जिसका मुख्यमंत्री मेंटली डिरेल हो गए, और ये हम नहीं कह रहे हैं, जो उनके अलायंस पार्टनर हैं, सुशील मोदी जी सबसे प्रथम बार, सुशील मोदी जी, मैं कोट कर रहा हूं कि सुशील मोदी जी, जो स्वर्गीय सुशील मोदी जी हैं, उन्होंने सबसे प्रथम बार कहा था कि माननीय नीतीश जी का मेंटल स्टेटस गड़बड़ा गया है और वो इस स्टेज में नहीं है कि बिहार राज्य को चला सके। और अब तो उन्होंने साबित कर दिया है। आप अनेक टाइम में देखे होंगे, अगर लड़कियों का सम्मान देने का बात आता है तो हाथ में बैग न देके उसको गले में पहना देते हैं। महिलाओं को गाली देना हो तो सदन में उठ के गाली देने लगते हैं। जीतन राम मांझी जी को तुम तड़ाक करते हैं, राबड़ी जी को तुम तड़ाक कर रहे हैं, और अब तो हद हो गया कि नेशनल एंथम में अपने दीपक जी को हाथ पकड़ रहे हैं और पत्रकारों को वेव कर रहे हैं। तो ये राज्य का दुर्भाग्य है, इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और मुख्यमंत्री जी को यही कहेंगे कि हो गया 20 साल हो गया ना, अब रहम कीजिए, बकसिए स्टेट को और जाइए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए। अब आप उस स्टेज में नहीं है, क्योंकि जितने दिन आप रहिएगा बिहार का और छीछा लेदर कीजिएगा। नीतीश कुमार जी का जो मानसिक स्थिति इधर हो गया है, लगातार इस तरह के हरकतों हम लोग नहीं कुछ दिखा रहे हैं, आप सब लोग दिखा रहे हैं उन्होंने क्या किया है। इसलिए वो अब राज्य के मुख्यमंत्री रहने के लायक नहीं है। जल्दी से जल्दी उनको अपने पद से इस्तीफा कर देना चाहिए। एनडीए को भी विचार करना चाहिए, और संविधान भी कहता है कि जो नॉनसेंस हो जाए, जो पागल की तरह एक्टिविटी करे, जो दिवालिया की तरह एक्टिविटी करे, उसको किसी भी न तो चुनाव लड़ने का अधिकार है और न ही किसी पद पर बैठने का अधिकार है। नीतीश कुमार जी का जो है दिमागी हालत सही नहीं है वो, क्योंकि हमारे राष्ट्रगान का अपमान करेगा तो कोई भी ऐसा भारतीय नहीं है कि बर्दाश्त करेगा। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार का इस्तीफा चाहते हैं कि वो इस्तीफा दे दे। अब उनका उम्र हो गया है, अब कुछ भी वो करने से सक्षम नहीं है। लेकिन लगातार मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, राष्ट्र ध्वज का भी सम्मान करते हैं, तो आप इस पे महिलाओं के लिए क्या कुछ कहेंगे? महिलाओं के लिए क्या सम्मान दे रहे हैं? क्या सम्मान है? आज हमारी महिलाएं की इतना बलात्कार हो रही है, कहीं भी कुछ भी चलने से महिलाएं डरती है, कहीं भी जाना है तो बहुत सोचना समझना पड़ता है। क्या आखिर वो क्या दिए हमारे ऐसी के लिए, महिलाओं के लिए? महिलाओं के कहने पे शराबबंदी किए। कुछ शराबबंदी नहीं है, बड़े बड़े लोग के यहाँ कोई शराबबंदी नहीं है, हमारे गरीब मजदूर किसान के लिए केवल शराबबंदी है, और वो लोग ही जेल में जाते हैं। बाकी जो हाई क्लास के आदमी है वो लोग के लिए कोई शराबबंदी नहीं है। तो राष्ट्रीय जब गान हो रहा है तो उस समय तो उनको राष्ट्रीय गान पर ध्यान देना चाहिए ना। किसी को ऐसे करके बात कर रहे होते हैं, किसी को प्रणाम करते हैं, उसी पर अपमान किए हैं। और महिला को सम्मान नहीं देते, बोलते हैं कि सम्मान देते, वो अपमान कर रहे हैं।